हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube क्लास बाय संजू सर में स्वागत है। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स ने अनुरोध किया, कमेंट्स भी किया कि सर 27 तारीख फरवरी को बिहार मद्य निषेध पुलिस परीक्षा आयोजन होना है, इसलिए सर उस परीक्षा के व्यू से कुछ मार्गदर्शन किया जाए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच सामान्य अध्ययन इतिहास विषय का जो है वन लाइनर क्विक रिवीजन सेट वन शुरू कर रहा हूँ। और मैं जो है पूर्व का जो भी एग्जाम हुआ है इससे संबंधित उसका रिव्यू करके मैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के बीच रखूंगा और इसे आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और इसमें मेरा लिंक, इस पीडीएफ लिंक रहेगा, आप उसे डाउनलोड करके सुरक्षित भी रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वन लाइनर क्विक रिवीजन। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। इसे चार जाति को माना गया है, लेकिन मुख्य रूप से द्रविड़ और भूमध्य सागरीय वहां के मुख्य निवासी थे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों को टीला होता है। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस क्वेश्चन को डाला और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। संदर्भ सभ्यता का मुख्य फसलें जो गेहूं और जौ थे। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने दिया था। आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हड़प्पा नदी के किनारे जो है, अति सॉरी, हड़प्पा जो है इसका, सिंधु सभ्यता का हड़प्पा स्थल बहुत महत्वपूर्ण है और उसी जगह खुदाई से इसका प्रथम साक्ष्य मिला था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा गया है। काली बंगा और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। छठा क्वेश्चन है, काली बंगा से नक्काशीदार ईंटों और जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से गोदीबारा, जिसे बंदरगाह कहते हैं। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति। हड़प्पा से तांबे की बनी हुई कागारी और एक दर्पण के साक्ष्य मिले हैं। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो जाए तो मैं जो इसमें कंटेंट लिखा हूँ उसको शेयर कर देता हूँ, वैसा आवश्यकता होगी तो जहां जहां मैं उसको डिटेल से आपको बता दूंगा। चार वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जबकि सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए और समझाने के लिए वेदांगों की रचना हुई है। वेदांगों की रचना, और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि वेदांग की संख्या कितना है, तो इसकी संख्या 6 है। सभा और समिति दोनों संस्था राजा को सलाह देती थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध एवं 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के चतुर्वर्ण का उल्लेख किया गया है। कठोर उपनिषद में यम और नचिकेता की कहानी का वर्णित, ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों का वर्णन किया गया है। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। तीर्थकर का मतलब होता है पथ प्रदर्शक। भद्रवाहु ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर दिलवारा मंदिर माउंट आबू में अवस्थित है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का दो संप्रदाय है, श्वेतांबर और दिगंबर। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। दोस्तों, महात्मा बुद्ध से संबंधित ये चार महत्वपूर्ण जो तथ्य है अभी, ये अति महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे गृह त्याग, महा महात्मा बुद्ध जब जो गृह त्याग
किए थे उसे महाविनीश कर्मण कहा गया है। प्रथम उपदेश दिए हैं उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है तथा निर्वाण को महा परिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। तीन त्रिपिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिनव पिटक, ये तीनों वो रचना है। इसमें बौद्ध धर्म के बारे में, बुद्ध संघ के बारे में और उसके अनुयायियों को बारे में विस्तृत से दिया गया है। महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और सदाचार पर बल दिया गया है। बौद्ध धर्म में प्रविष्टियों को उपसंपदा कहा गया है। दोस्तों, हमने 25 प्रश्न आप लोगों के बीच शेयर किया है और मैं प्रत्येक दिन 2 से 3 वीडियो अपलोड करूंगा। उसका पीडीएफ लिंक भी रहेगा, आप डाउनलोड करके आप सुरक्षित रख सकते हैं। और मुझे आशा है कि ये जो हमारा कंटेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।